Welcome students in the lecture number 3 of our percentage chapter. जैसे आप सबको पता है कि हम पिछली बार कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वैल्यूज इनटू फ्रैक्शंस यूजिंग टेबल पढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो अभी थोड़े से और एग्जांपल्स उसके बारे में हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहली जो एग्जांपल है 28 इंटीजर 2/7 परसेंटेज, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन वैल्यू में। तो कैसे करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं हम 14 इंटीजर 1/7% इंटू टू। जैसे कि हमारे पास 14:1/7%, क्योंकि हमें हमें पहले ही पता है, हमें देख के ये डिनोमिनेटर देख के हमें शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि 1/7 इसी में आता है और 1/7 कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा है। जो भी परसेंटेज वैल्यूज मैंने दिखाई हैं 1/7, एक दो 7 यहीं पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है। या तो ये वाली ट्रिक यूज होगी या तो ये वाली टर्म यूज होगी। लेकिन जो ये वाली फ्रैक्शन है यहाँ पे 28 है, लेकिन यहाँ पे 28 है। अब देखना पड़ेगा कि ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा। यूज तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन यूज होगा? अब यूज क्या करेंगे हम? यूज वो वाला करेंगे जो इसको परफेक्टली सेट करेगा। अब सेट किसने किया? 14:1/7%, 14:1/7%, 14:2/7%, 14:2/7% इंटू टू, 14:2/7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता 2 के साथ, वो 14 ही बन जाता, वो 14 ही बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमें 28 की ज़रूरत है, इसीलिए हमने 14:2/7 का यूज़ किया। तो 14:2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है और मल्टीप्लाई हमारे पास 2 है, व्हिच इज़ फर्दर इक्वल टू 2/7। तो ये वाली परसेंटेज आई है ये वाली फ्रैक्शन आई है इस परसेंटेज के लिए। फर्दर वी विल मूव ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। ऑन दिस क्वेश्चन नाउ वी विल कैलकुलेट। तो हमें क्या पता है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40% प्लस 10/11%, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/10 कैसे अब कैसे बताएंगे हम कि ये 4/10 है? हमें पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। 10% कहाँ गया? ये 1/10 होती है, तो ये 40 10 का 4 गुना है, तो 4/10। तो प्लस हमें पता है ऊपर अगर हम लिखेंगे 10% अपॉन 11 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10% की अगेन फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/10 प्लस 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू है हमारे पास अपना ही 11। तो अब फर्दर मूव करेंगे 4/10 प्लस 1/110। अब एलसीएम तो 110 बनाना होगा हमें। अब यहाँ पे है 10, तो 10 को क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 1/10 मिले? तो इसको 11 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो एलसीएम 110 आया। 400 11 इंटू 4 इज 44 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 45। तो अब ये फर्दर कट रहा है। कट किससे रहा है? 5 से। 5 9 दा 40, 5 9 दा 45, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, तो 9/22 इस इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आई हुई है। तो इसको फर्दर समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हेक्टिक लग सकती है आपको, क्योंकि इतना लंबा गया है, तो इसीलिए आपको हेक्टिक लग सकती है। पहले हमने इसको ब्रेक किया 40% प्लस 10/11%। फर्दर 40% को हमने बताया है कि ये 4/10 की फ्रैक्शन वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसीलिए हमने 4/10 में ब्रेक किया है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो 10% अपॉन 11, मैंने हमें पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो इसको फर्दर हमने 1/10 लिखा है। मल्टीप्लाई में अपना ही 11 था, तो फर्दर 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11 प्लस 110, तो इसको फर्दर हमने ऐसे ही किया है। आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे? अब 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स और करेंगे, ताकि इस पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, क्योंकि स्लोनेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम अंडर 30 सेकंड्स सारे सवालों को उड़ाना चाहते हैं। सारे सवाल अंडर 30 सेकंड्स ही उड़ने चाहिए। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास। क्वेश्चन है 35%, एक और एग्जांपल है हमारे पास 44%, एक और तो कर लेंगे फिलहाल ये दो एग्जांपल्स। 35%, 35 में अगर हम देखेंगे तो 5 छुपा है, 5 यहाँ पे छुपा है 5%, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5% इंटू 7, 5% इंटू 7। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है?
कहाँ गया? वायर इज 5%, 5% की 1/20 होती है, कहाँ गया? यहाँ पे। तो 1/20 इंटू 7 इंटू 7 विच इज फर्दर इक्वल टू 7/20। अब कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आई है। अब 44%, 44 में छुपा होता है 11% इंटू 4, 11% इंटू 4। अब 11% की फ्रैक्शन वैल्यू 11% की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ गई? 11 या 4%, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 11% हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है ही नहीं, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 इंटू 1/25, क्योंकि 11% की हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 11/25, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/25 है। 1/25 11 डिवाइडेड बाई 25। तो फर्दर हम एक और एग्जांपल के साथ बढ़ेंगे। इस एग्जांपल में 84% है। 84%, 84% में छुपा होता है 4, 4 इंटू 4 टू ज़ा, अब 4 1 ज़ा, तो 4% इंटू 21, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 इंटू 21 विच इज फर्दर इक्वल टू 21/25। तो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है। तो एक और एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस एग्जांपल में 55%, 55% विच इज फर्दर इक्वल टू 5 छुपा है 55 में 11, 5% की वैल्यू 1/20 और मल्टीप्लाई 11 विच इज फर्दर इक्वल टू 11/20। तो फर्दर हम 2 3 4 एग्जांपल्स और करेंगे, और इसमें कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते, कोई भी परसेंटेज वैल्यू हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि हमारे पास 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2%। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू 125 का मल्टीपल है। मैंने पहले ही बताया कि डेसिमल को ना देखो, डेसिमल को ना देखो। तो इसको हम क्या करेंगे 125 इंटू कितनी बार है 5 बार, कितनी बार है 5 बार। अब एक, क्योंकि हमें पता है 5% की भी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, लेकिन 12.5% की भी तो फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 12.5% की भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/8, 1/8, 1/8 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5/8। अब अगर हम ये ना करके ये करेंगे हम 125 12.5 इंटू 5%, परसेंट 5 के साथ रखेंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 125 12.5 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20। तो इसको फर्दर हम कह सकते हैं, इस पॉइंट की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। 125/200, 200, 25 पंज 25 अठे 220, तो 5/8। तो ये और ये सेम आके आएंगे। तो इस तरीके से हम, अब आपको 25 का टेबल याद नहीं है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको और इसको करने का एक ही तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच ये वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे काटा-पीटी भी करनी पड़ी, और इसीलिए ऐसे वैल्यू के साथ जाना चाहिए जिससे हमें कैलकुलेशन कम पड़े। तो इसके लिए ये वाली कैलकुलेशन सबसे ईज़ी थी, इसीलिए हम उसी से गए हैं। तो फर्दर हम बढ़ेंगे एक और एग्ज़ाम्पल के साथ, एक और एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम 37.5% की। इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल है, 12.5 पे ही एग्ज़ाम्पल बनी हुई है, तो 12.5%। और एग्ज़ाम्पल में और एग्ज़ाम में ऐसे ही दिखेंगे आपको, वो कोई और एग्ज़ाम्पल, वो और कोई फ्रैक्शन नहीं दे सकता और कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास भी पता है कि एक ही मिनट में सवाल को सॉल्व करना है, तो इसीलिए ऐसे ही देगा। तो 12.5% इंटू कितनी बार है? 3 बार है। तो 12.5% की वैल्यू 1/8 इंटू 3, 3/8। बात समझ में आ रही है? तो अब हम पूरे ट्रेन हो चुके हैं इस कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यूज़ में। लेकिन हमारे पास एक और टॉपिक इसके साथ-साथ ही है, जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ाएँगे। जो भी हमने डिस्कस किया है, वो किया है कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग परसेंटेज वैल्यूज़ इनटू फ्रैक्शंस। अभी तक हम बदल रहे थे फ्रैक्शंस को, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में। अब समय आया है कि फ्रैक्शंस को ही परसेंटेज में बदलेंगे, इस टेबल का इस्तेमाल करके। इस टेबल का इस्तेमाल करके, तो जो पहला एग्जांपल है हमारे पास 5/6 का, चूँकि हमें पता है 1/6 हमारे पास 16 सही 2/3% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है
5/6 को कन्वर्ट करिए आप परसेंटेज वैल्यू में, तो विच इज फर्दर इक्वल टू 1/6 इंटू 5। 1/6 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या है? 16 सही 2/3% इंटू 5। तो कैसे लिखेंगे? 16.80 प्लस 5 टू 10/3। क्योंकि अब ये 3 न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा हो गया, तो कम करने के लिए 80 प्लस 3 3 9 प्लस 1/10, 83 इज टू 1/10%। ये हमारे पास इसकी इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आई हुई है। इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन आई, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आई। तो अब हम ये प्लस प्लस ना लिखते, डायरेक्ट डायरेक्ट माइंड में सोचेंगे कि कैसे करेंगे। 16 इज टू 2/3% इंटू 5, 16×80, 5 टू 10, ये तो मिलेगा हमें, 80 तो आएगा ही आएगा। अब 5 टू 10, अब नीचे 3 है तो 3 3 बार डिवाइड करेगा 10 को, वो एक बचेगा रिमाइंडर, और डायरेक्ट आएगा 16.80 3 बार करेगा, 3 3 9, 83 सही 1/10%। बात खत्म। 1/3 है ये शायद, हाँ 3 है, 83 सही 1/3% है, गलत हुआ है, सॉरी सॉरी फॉर डेट, मैंने देखा नहीं ऊपर। तो लेकिन ये कंटिन्यू इसी तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, जो कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2/3 डायरेक्ट हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ना प्लस लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे, डायरेक्ट माइंड से सोचेंगे कि क्या आंसर हो सकता है हमारे पास। तो 2/3 हमें पता है 1/3 इंटू 2, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3% होती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो 33 सही 1/3% इंटू 2। अब 33 दूनी 66, 66 और 2 एकम 2, न्यूमरेटर छोटा है तो यही वैल्यू रहेगा, आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब पड़ी नहीं तो डायरेक्ट हमारे पास यही वैल्यू आई है 2/3 की 66 सही 2/3%। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास 2/7 विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज इंटू 2, इंटू 2, 14 दूनी 28, 2 2 जा 4/7%। इसकी परसेंटेज वैल्यू ये आई हुई है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4/7 को कुछ नहीं करना है, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये और ये सेम है, खाली हमने 2 की जगह यहाँ पे 4 लिखा है। 14 सही 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 56 और 4 दूनी 8 और आ जाएगा 57 सही 1/7%। अब जिसको समझ में आया है तो उसके पास दिमाग है, जिसके पास नहीं आया है तो इसी तरीके से करेगा। 57 सही 1/7। तो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी हमने एक लेवल बढ़ाई हुई है क्वेश्चन की, तो उसी के ऊपर चलेंगे हम। थोड़ी सी लेवल बढ़ी हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं। कॉन्स्टेबल पोस्ट्स के लिए ये फ्रैक्शन वैल्यूज अगर याद होंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चंस आपके पक्ष में गिरते जाएंगे। तो 46/7 इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो बड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये 100% से ज्यादा फ्रैक्शन वैल्यू, 100% से ज्यादा है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका हमें पता है 6 प्लस 7 6 42, 7 7 49 कर लेते तो वो ज्यादा होता, अपॉन 7, 7 6 42, अब बचे कितने? 4, 4/7। तो 6 की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हमने बताया था, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 2 की 200% होगी। तो फिर 6 की फ्रैक्शन वैल्यू 6 क्या है? यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, तो इसको परसेंटेज बदलने के लिए 600% आएगा। 600% प्लस 4/7, 4/7 अगर आपको याद है 57 से ही 1/7 अभी हमने पिछले ही में निकाला है, तो 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7 इंटू 4 विच इज फर्दर इक्वल टू, ये परसेंट में कन्वर्ट होगा, 600% प्लस 14 से ही 2/5, 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 8 इसके साथ एक मिलाएगा तो 1/7%। अब इसको लिखेंगे 657 1/7%, 1/7%। तो इतना ही करना पड़ेगा इसके लिए, इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इनके मुकाबले में हाई एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरे तरीके से जाएंगे, जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6,
जो कि हमारे पास है 48/7। 48/7 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 7 6 42 प्लस 6/7। तो 6 के लिए हम 600% डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14:2/7% इंटू 6। 14×6 = 84। डायरेक्ट कैलकुलेट में करने सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करिए आप अपने प्लस सोलस पे के चक्कर में मत रहिए। 14×6 = 84 और 6×2 = 12। तो 12 को 7 एक ही बार काटेगा, मतलब ये बनेगा 85, और 12 को 5 7 एक ही बार काटेगा और रिमाइंडर 5 बचेगा, 5/7%। और ये हमारे पास 600% की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसको क्या करेंगे? 685 5/7%। बात समझ में आ रही है? तो इसको अब हम दूसरे मेथड से करेंगे, जो है माइनस वाला मेथड, जो मैंने बताया आपको थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन हम करेंगे जरूर, जरूर करेंगे। हमारा डस्टर तो जरूर करेंगे। 40:7। तो अगर हम इस तरीके से इस वैल्यू को लिखेंगे, 7 माइनस 1/7, क्या 7 7 49 माइनस 1 48/7, तो वही आया। तो 7 को हम 700% लिख सकते हैं, 700% माइनस 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 14:2/7, 14:2/7%। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि अगर हम माइनस करने जा रहे हैं मिक्सिंग फ्रैक्शन को, तो अगर हम माइनस करने जा रहे हैं तो 14 को 14 नहीं पढ़ते, हम 15 पढ़ेंगे। तो 685, 685, तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, लेकिन ऊपर इनकी डिफरेंस आएगी, जो कि आती है 5। यही है फ्रैक्शन वैल्यू, यही है परसेंटेज वैल्यू इस फ्रैक्शन की, जो कि हमने दो तरीकों से सिखाया। एक तो माइनस वाले तरीके से भी सिखाया, एक तो प्लस वाले तरीके से भी सिखाया। जो पसंद आए वही कर लेना, ठीक है कि नहीं? अब हम चलेंगे एक और एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल 5/6 है हमारे पास, मुझे लगता है कि आप खुद कर लोगे। क्योंकि 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, 8/9 हम सिखाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 8। 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम? 11 सही 1/9%। 11 सही 11 इंटीजर, जिसको हम कहते हैं 11 इंटीजर 1/9% इंटू 8, 88 8/9%। इसको हम यही लिख सकते हैं, इसकी परसेंटेज वैल्यू आई है। तो अब हम और 2-3 फ्रैक्शन वैल्यूज लिख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 39/8, 39/8, एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि होगा हमारे पास 83 इंटू 83/12, 83/12, 83/12। ये 10 क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचता है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो 39 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास 39/8, इसको हम बदलते हैं परसेंटेज वैल्यू में। 39/8, जो कि हमें पता है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, लेकिन 39 12.5 और 39 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, इसलिए हम ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे। हम तरीका करेंगे ब्रेक मेथड, जो हम अभी तक कर रहे थे। यानी कि 8 4 32, बचे कितने 5, 5/8, 5/8, 4 की 400% हम लिख सकते हैं, प्लस 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5, 12.5 इंटू 5, 12.5 इंटू 5, वो आ जाएगा 62.5, 62% प्लस 400%, वो आ जाएगा 462.5%, 462.5% इस फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। आई होप दैट इसी तरीके से आप 83/12 करोगे, क्योंकि हमारे पास 1/12 की वैल्यू 8:1/3% है, और 83 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे 12 से। चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये माइनस पे बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस पे बनेगा। तो करेंगे कैसे? 83/12, तो 12 7 84, 1/12, 1/12, 12 7 84, 1/12 माइनस करना पड़ेगा, वापस 83/12 बनेगा। तो 12 7 84, 7 को हम 700% लिख सकते हैं। 1/12 को क्या लिखेंगे हम? 1/12 को क्या लिखेंगे हम? 82 1/3%। फिर से वही माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ ट्रीट करना है, यहाँ 9 है, तो 700
तो 691% 691% प्लस 2/3% बनेगा। 691 2/3%, क्योंकि यहाँ 3 ही रहेगा और डिफरेंस माना जाएगा 691 2/3%। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इन परसेंटेज। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन परसेंटेज। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन परसेंटेज। कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास इक्वालिटी कॉन्सेप्ट इन परसेंटेज। इन परसेंटेज, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन परसेंटेज। तो इक्वालिटी क्या है? हमारे पास एक a इंटू बी परसेंट इज इक्वल्स टू बी परसेंट इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, चाहे इस नंबर का परसेंट लिखो चाहे इस नंबर के साथ परसेंट लिखो, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 20 इंटू 30% है, 20 इंटू 30%, जिसका मान आ जाएगा, जिसका मान मैं दो तरीकों से यहाँ पे भी सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। 20 इंटू, हमें पता है 10% का मान 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, लेकिन ऊपर 3 भी बचेगा तो 1/10, 10 से 2 बार कटेगा तो 3 टू 6, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6। 10 से 2 बार कटेगा। अगर हम 20% ए परसेंट, हमने पहले बी परसेंट लिया, अब हम बी परसेंट को नहीं यार, यहाँ पे ए परसेंट होगा, ए परसेंट इंटू बी, तो यही होना चाहिए। अब हम ए को परसेंट दे रहे हैं इंटू 30, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इंटू 30, 5 1 5, 5 6 30, 5 6 30, तो 6 आया हमारे पास। यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे भी आंसर। इसका मतलब ही है ए इंटू बी परसेंट इज इक्वल टू ए परसेंट इंटू बी, ए परसेंट इंटू, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन परसेंटेज। इन परसेंटेज अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर नजर दौड़ाएंगे, इतना ना करने की कोशिश करेंगे, इतना ना करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास है 20% इंटू 30 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 30 इंटू 20%, लिख सकते हैं हम। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज साइन है, ये 2 जीरो को खाता है। 2 जीरो को खाएगा तो ये परसेंटेज, ये और ये 2 जीरो खत्म, 3 टू 6, यहाँ से भी 2 जीरो खत्म और ये परसेंटेज साइन खत्म, 3 टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। hence a into b percent is equals to a into a percent into b, a percent into b। एक और एग्जांपल लेंगे। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इंटू 36 इज इक्वल टू 36% इंटू इंटू 16 सही 2/3, ये भी आपस में बराबर ही होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। अब कैसे होगा? 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 1/6 यहाँ पर इंटू 36 विच इज फर्दर इक्वल टू 36 की परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 4 यहाँ पे छुपा होता है, 4, 36 में छुपा होता है 6 भी, लेकिन 6 की परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं है, तो 4 की परसेंटेज वैल्यू है 4 9 36, ऊपर 9 बचेगा और नीचे 25 बचेगा। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 तिका 48, 48 और 2 50, 50/3, यही लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कैलकुलेट किया हमने वैसे जो पहले हमने पढ़ाया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 16 तिका 48 प्लस 2 50, 25 से 2 बार कटेगा और 3 से 3 बार कटेगा, 3 टू 6 और यहाँ से 6, 6 6 36, 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से भी 16 सही 2/3% इंटू 36%, यहाँ से भी यही इलस्ट्रेशंस के साथ हमने प्रूफ किया है, इलस्ट्रेशंस के साथ हमने इसको वेरीफाई किया है कि a परसेंट इंटू बी इज इक्वल टू b परसेंट इंटू ए। तो कल से यही है एंड इस लेक्चर का, यही है एंड हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी का परसेंटेज की। तो यहाँ पर हमें एंड हुआ। 3 लेक्चर्स में मैंने समझाया आपको कि परसेंटेज, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, ऑल दिस, और हेक्टिक परसेंटेज को कन्वर्ट किया है इनटू फ्रैक्शन वैल्यूज एंड फ्रैक्शन वैल्यूज को कन्वर्ट किया हमने परसेंटेज में। लेकिन अब हमारा काम है क्वेश्चंस की ओर बढ़ना। वो अगर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो इस टेबल का आपको पूरा याद होना चाहिए। एक इस टेबल का एक फ्रैक्शन कन्वर्टिज्म आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करें, जो सारा मैंने पिछला पढ़ा है वो रिवाइज करके आइएगा। इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले लेक्चर में
परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।